नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 16 सितंबर 2021 की। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के आपके पेपर हो रहे हैं। तो इससे पहले हमने मैथ के पेपर का सॉल्यूशन देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड सेमेस्टर का पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन का सॉल्यूशन। तो 15 बहुविकल्पी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपका है कि जो हरिशेर थे वो किसके जो है वो दरबारी कवि थे। तो आपको क्लियर पता है, समुद्रगुप्त मैंने बताया था गुप्त साम्राज्य में। फास्ट रिवीजन अगर आपने देखा होगा उसमें क्लियर तरीके से हरिशेर का नाम लिखा था। समुद्रगुप्त जो है इससे संबंधित है। भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। और जो प्रयाग प्रशस्ति वो किसने लिखी है, हरिशेर ने ही तो लिखी है। और यही तो थे आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। तो आपका समुद्रगुप्त आंसर यहाँ पर होगा। अगली रचना पूछी है, इंडिका की रचना जो है वो किसने की थी। तो ये तो बहुत ही फेमस है, मेगास्थनीज। आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। मेगास्थनीज आया कहाँ था, तो आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य में, जो मौर्य साम्राज्य जो था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो था आपका मेगास्थनीज। इसी ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो चतुर्भुज मंदिर जो है आपका पूछा गया है कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका खजुराहो, चौथा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। खजुराहो में जो है ये स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में जो है आपका स्थित है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, पत्र मुद्रा के प्रकार जो है वो होते हैं। चेक आपका एक पत्र मुद्रा में आता है। हुंडी यहाँ पर है और बॉन्ड है और सभी है। तो हुंडी जो आपका होता है ये भी एक प्रकार का जो लेन देन के समय चेक के रूप में ही आप कह सकते हैं, इसका भी यूज किया जाता है। तो पत्र मुद्रा में हुंडी भी आपका आता है। जब दो आ जाएंगे, चेक और हुंडी, तो बॉन्ड भी आ जाएगा। तो आंसर आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न पांचवा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती है, बिल्कुल है। बेरोजगारी भी एक चुनौती है। कृषि की दयनीय स्थिति ये भी है। तो आपका आंसर यहाँ भी उपरोक्त सभी जो है वो हो जाएगा। छठा प्रश्न आपका था कि देवनागरी जो लिपि है उसमें हिंदी संघ की राजभाषा हो, ये संविधान की किस धारा में जो है वो बताया गया है। 343, 340, 349, 350 इस टाइप से चार ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर धारा 343 आपका सही हो जाएगा। धारा जो 343 है इसका जो खंड एक है इसमें जो है जो देवनागरी लिपि है उसमें लिखित हिंदी जो संघ है उसकी राजभाषा है, इस टाइप से प्रावधान किया गया है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सातवां प्रश्न है, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का जो है वो विषय है। केंद्र, राज्य, संवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा पहले तो आपका, तो पहले ये जो है वो राज्य सूची में आता था, परंतु इसे राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है, तो आपका ये संवर्ती सूची का विषय है। और ये 1976 सन भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले शिक्षा जो है वो राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन था इसी के द्वारा 5 विषय ऐसे थे जिसको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। उन्हीं में से आपका शिक्षा भी था। आठवां प्रश्न था, उपभोक्ता जागरूकता की विशेषताएं क्या हैं। तो सूचनाओं का ज्ञान होना चाहिए उपभोक्ता को, एक आप कहेंगे विशेषता में है। तार्किक सोच भी है, क्रियाशीलता भी है। तो आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है उपरोक्त सभी वाले, ये तो उम्मीद है आपके सभी सही गए होंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने गोलार्धों में जो है वो बांटा गया है। तो आपका टोटल जो है वो 2 गोलार्ध सही हो जाएगा। जो उत्तरी भाग होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जो निचला होता है उसको, जो निचला भाग होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा से भी इसका डिवीजन होता है, पर आपको गोलार्ध बताने थे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पूछा गया, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। चेरापूंजी, मासिनराम, मेघालय, केरल। यहाँ पर दो नाम देखने को मिलते हैं, एक आपका मासिनराम वाला और एक आपका चेरापूंजी। तो चेरापूंजी पहले हुआ करता था सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। यहाँ पर अगर बात करें तो 1012 यानी 1012 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती थी, परंतु इससे भी ज्यादा मासिनराम में देखने को मिलती है, जो है 1221 सेंटीमीटर वर्षा। आपका आंसर मासिनराम यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हरिकेन, विली विली, टाइफून, ये जो सभी हैं ये क्या हैं, आदि किसके प्रकार हैं। चार ऑप्शन है, प्रति चक्रवात के, तूफान के, चक्रवात के या फिर ठंडी धारा के। तो आपका यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से जो है वो चक्रवात जो है वो सही होगा। हरिकेन जो है ये आपका जो तूफान, इसको नहीं कहेंगे, नाम आप तूफान दे सकते हैं, पर जो मेन है ये उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसके अंतर्गत आते हैं।
तो हरिकेन जो है ये आपका उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में जो है इसे जाना जाता है। तूफान को कहते हैं चक्रवात। जो विली विली है ये आपका उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उसमें कहते हैं विली विली के नाम से। और जो टाइफून है ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना चीन उसमें जो है टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो है ये सब किसके नाम है? चक्रवात के नाम है। तो तूफान को ये नाम दिया गया है, ये सभी नाम, तो ये सभी किसके प्रकार हैं? चक्रवात के हैं। तूफान को आपको टिक नहीं करना था। 12 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन आपका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बात करें अगर परसेंटेज की तो नाइट्रोजन 78% जो है आपको देखने को मिलती है। ऑक्सीजन जो है ये 21% और कहीं कहीं 20.93 करके परसेंट भी देखने को मिलता है। तो ये आपका नाइट्रोजन यहाँ पर सही होगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? तो आपका यहाँ पर 8 मिनट और ये करके ऑप्शन में जो 4 दे रखे हैं, दूसरे वाले में ये शायद 6 लिखा है, तो ये चौथा ही वाला ऑप्शन सही होगा। 8 मिनट 3 सेकंड लिखा हुआ है, पर ये आप अधिकतर जगह देखेंगे तो 8 मिनट 20 सेकंड भी देखने को मिलता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप टिक कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पर तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है था दक्षिण की लोमड़ी इस उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आपका तीसरा वाला बरीद उल मुल्क करके लिखा हुआ ये सही होगा। अमीर अली वरीद इसी का नाम है, जिसे दक्कन की लोमड़ी जो है और दक्षिण की लोमड़ी दोनों ही नाम है, इसे उपनाम जो है वो दिए जाते हैं। और ये जो है किस राज्य से संबंधित था? तो बहमनी राज्य से जो है वो संबंधित था। बहमनी राज्य की एक शाखा है बीदर, उसके बरीद शाही वंश का ये तीसरा सुल्तान जो है वो था। और इसने बरीद शाही जो वंश था उसकी स्थापना भी की थी। कब की थी? 1492 ईस्वी में जो है वो की थी। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट बहुविकल्पी। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। प्रश्न आपका 15 है कि तराइन का युद्ध जो है वो कब हुआ था? यहाँ पर पहला दूसरा नहीं लिखा है, जबकि तराइन के तो 2 युद्ध हुए थे। 1191 में हुआ था, एक 1192 में हुआ था। अब यहाँ पर तो इन्होंने प्रश्न ही गलत छापा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो तराइन का युद्ध स्टार्ट जो हुआ था 1191 से हुआ था। तो आप तीसरे वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। बाकी 1192 भी सही है, क्योंकि तराइन के 2 युद्ध जो है वो हुए थे। और ये युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है वो हुआ था, जिसमें पहला जो युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरा मोहम्मद गौरी जो है वो जीता था। बढ़ते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न था ह्वेनसांग कौन था? तो वो तो लिख ही सकते हैं आप, कि एक चीनी यात्री था। और पूछा गया इसका जन्म कब हुआ था? तो ह्वेनसांग का जो जन्म है वो लगभग 602 ईस्वी में जो है वो हुआ था। चीन के लुओयंग नामक स्थान था, वहां पर इसका इनका जो जन्म है वो हुआ था। और ह्वेनसांग के बारे में आप ये भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, अगर लिखना चाहें तो, कि ह्वेनसांग जो है जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश उससे संबंधित था। क्योंकि जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश था उसी में था आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम में ही ह्वेनसांग जो है आपका आया था, तो उसके बारे में ये भी लिख सकते थे। 17 प्रश्न था कि गुप्त साम्राज्य के जो साहित्यिक स्रोत हैं वो जो है वो कौन कौन से हैं? तो गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में जो रचनाएं थी वो आप लिख सकते थे, जैसे कि विष्णु शर्मा जो है उनकी पंचतंत्र जो है वो कहानियाँ, वो आप इसमें लिख सकते थे। साहित्यिक स्रोत लिखने थे ना, जैसे आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, वो आप इसमें लिख सकते थे। या आप मंदिरों की अगर बात करें तो दशावतार मंदिर जो है वो यहाँ पर लिख सकते थे। भीतरगांव मंदिर वो भी आपका गुप्त साम्राज्य से संबंधित था। तो बहुत से ऐसे साहित्यिक स्रोत आप जो है इसमें गुप्त साम्राज्य में लिख सकते थे। वैसे आपको पुस्तकों को ज़्यादा लिखना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों से ही साहित्यिक जो उसका समय है उसके बारे में जो है वो पता चलता है। अगला प्रश्न पूछा गया था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है? तो देखिए सूर्य ग्रहण की घटना कैसे होती है, जैसे इधर आपका सूरज बना हुआ है, सूरज आपका है और यहाँ पर आपकी जो है वो पृथ्वी है, और इसके बीच दोनों के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। चंद्रमा छोटा सा होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब आपकी सूर्य ग्रहण की घटना होती है। कैसे होती है? जैसे सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही है, जितना जिस पे हिस्सा जो पड़ेगी इसका इतना वाला जो हिस्सा होगा इस पे अंधेरा होगा। ये जितना अंधेरा होगा, जब पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है तो क्या है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो क्या उसे सूरज दिखाई देगा? यानी कि सूरज का जो उजाला है वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, तो अंधेरा हो जाएगा। तो सूर्य में ग्रहण लग गया, ऐसे मैंने आपको याद होगा बताया था। तो सूर्य ग्रहण में एक घटना होती है। आपको ये सब समझाना नहीं था, केवल मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। चंद्र ग्रहण की घटना क्या होती है उसको भी समझिए। तो जब सूर्य, ये हमने दोबारा से बना लिया, और जो चंद्रमा है इसके बीच में जो है आपकी पृथ्वी आ जाती है, तब आपका चंद्र ग्रहण होता है। तो इसमें भी जब
सूरज की रोशनी इधर से आ रही है और पृथ्वी पर पड़ रही है, चंद्रमा पर नहीं पहुंच रही, तो चंद्रमा पर अंधेरा हो गया, यानी चंद्रमा पर ग्रहण हो गया, तो इस समय चंद्र ग्रहण की घटना हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं जब सूरज चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। बाकी और लाइनें भी लिख सकते हैं, पर इतना ही आपसे 1 नंबर में पूछा गया है, काफी है। अगला, भूकंपी तरंगों को नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आपका जो आंसर है वो सिस्मोग्राफ जो है वो हो जाएगा। और इसी में आप और थोड़ा-सा डिटेल में चाहें तो लिख सकते थे कि जो भूकंप की तीव्रता होती है वो रिएक्टर स्केल पर जो है वो मापी जाती है। अगला पूछा गया था, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनके नाम लिखिए। तो इसमें आप ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ में गैसेस लिख सकते थे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, SO2 हो गई, N2 हो गई, और जलवाष्प जरूर लिखिएगा। जलवाष्प प्रमुख रूप से आपकी होती है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा ही आपको जलवाष्प की देखने को मिलती है, तो इसलिए जलवाष्प जरूर लिखिएगा इसमें। और इसमें लावा आप लिख सकते हैं, क्योंकि लावा सब मिक्स फॉर्म होता है। विखंडित पदार्थों में आप कुछ नाम है, जैसे ट्रैप हो गया, लैपिली हो गया, ब्रेसिया हो गया, वो भी लिख सकते हैं, पर मेन आप गैसेस भी लिख देंगे तो उतना काफी होगा। अगला प्रश्न आ गया है, प्रश्न 21 नंबर, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो बेसिक सा आप लिख सकते हैं। 22 नंबर है, नागरिक बनने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? ये भी आप लिख सकते हैं। उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं? बेसिक है। ग्रेसम का नियम, तो ग्रेसम का नियम ये था कि यदि सभी परिस्थितियां वैसे की वैसे ही रहें, यानी कि यथावत रहें, तो बुरी जो मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ये था ग्रेसम का नियम। इसी को आप चाहें तो थोड़ा सा और डिटेल में लिख सकते थे। अगला पूछा गया था, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये जो है वो राष्ट्रपति होता है। ये तो क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी होता रहता है। अगला पूछा गया था, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो जो मृदा का कटाव होता है, वर्षा से होता है, और भी अन्य कारण होते हैं, वो आपका मृदा अपरदन में आ जाएगा। 27 पूछा गया था, लघु और कुटीर उद्योगों में डिफरेंस, तो वो भी आप नॉर्मली लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो बेहद ही प्रमुख रचना है किसकी? चाणक्य की। चाणक्य के और भी नाम हैं, जैसे कि कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है। तो ये सब नाम है इनके, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न था, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है? तो आपका 365 दिन, 6 घंटे, 48 मिनट और लगभग 45 सेकंड, ये पूरा जो है टाइम होता है जिसमें ये पृथ्वी जो है वो आपका सूर्य का चक्कर पूरा करती है। जो 6 घंटे 48 मिनट जो एक्स्ट्रा जो टाइम होता है ना, यही मिलकर आपका जो फरवरी माह में है वो एक दिन बना देता है, जिसको हम लीप ईयर के नाम से जो है वो जानते हैं। क्योंकि आप देखते हैं ना, फरवरी 29 दिन की होती है, जो एक दिन आता है वो इन्हीं 6-6 घंटों से, इस टाइप से अगर 4 साल में आप देखेंगे तो पूरा ये एक दिन जो है वो बन जाता है। अगला और लास्ट, अति लघुता बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है? तो ये बेसिक सा था, आप लिख सकते थे। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मैं केवल दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से आए थे, जैसे नवीन औद्योगिक नीति 1991 की आवश्यकता महत्व, मुद्रास्फीति जो है उससे आशय, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, महासागरीय जल परिसंचरण की गतियां के उदाहरण, मृदा अपरदन से बनने वाली कोई एक स्थलाकृति का चित्र सहित बताना था, सौर मंडल का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, रजिया सुल्तान के बारे में भी पूछ लिया गया है यहाँ पर। रजिया सुल्तान जो थी ये आपकी सल्तनत काल से संबंधित है। सल्तनत काल में जो गुलाम वंश आता था, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद नंबर आता है आराम शाह का, और आराम शाह के बाद नंबर आता है इल्तुतमिश का, और इल्तुतमिश की जो पुत्री थी उसका नाम था रजिया सुल्तान। देखिए पूरा मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो रजिया सुल्तान के बारे में इस टाइप से आप लिख सकते थे। 1236 से 1240 इनका टाइम पीरियड था। जो कैरा प्रणाली है, पर्दा ना करना, वो इन्होंने शुरू की थी, लोगों ने बहुत विरोध भी किया था, तो मैंने ये बेसिक चीजें आपको बताई थी। 38 नंबर प्रश्न आपका था कि अशोक के धर्म प्रचार के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। 39 था कि उदारीकरण के विषय में लिखिए, और 40 और आखिरी प्रश्न था इस वीडियो का कि पवनों के कितने जो है वो प्रकार हैं। तो ये था ओवरऑल पेपर। टोटल 30 प्रश्न में से आपके कितने सही रहे, अपना स्कोर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और लोगों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।